नमस्ते, मैं रूबी जैन एक बार फिर से आप सबके बीच में चलिए जुड़ते हैं, वेट करते हैं कि लोग आए और जुड़े मेरे से। सो बेसिकली मैं सबसे पहले तो धन्यवाद कहूँगी सभी लोगों का कि जो इतनी धीरज के साथ में, इतने धैर्य के साथ में आते हैं, जुड़ते हैं और मुझे इतना प्रोत्साहन आप लोगों से मिलता है जिनका एक भी अंगूठा आता है या जो एक बार भी आगे आकर के कहते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रही हो और इससे लोगों की काफ़ी मदद हो रही है। तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है, ये मेरे लिए वो प्रोत्साहन है जो मुझे और भी बेहतर करने के लिए उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। तो थैंक यू वंस अगेन टू एवरीबडी जो मुझसे जुड़े हैं और भी जुड़ते जा रहे हैं। तो आज का जो सेशन है वो मैं लेकर आई हूँ ये बताने के लिए कि कई बार मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और उनकी काफ़ी सारी मेरे से जब वो जुड़ते हैं तो क्योंकि मैं एक हीलर हूँ और मेडिटेशन फैसिलिटेटर भी हूँ और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज़ भी करती हूँ, तो लोग आते हैं अपने अपनी काफ़ी सारे उनके चैलेंजेस जो भी चल रहे हैं वो चैलेंजेस को लेके आते हैं और मुझसे बोलते हैं कई सारे लोग कि आखिर मुझे लगता है कि अगर मैं पूरी अपनी ज़िंदगी को रिफ़्लेक्ट करूं और बचपन से काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि पेरेंट्स ने इतना कुछ सिखाया है हमें और हमने तो अच्छी परवरिश ही देखी है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि मेरी ज़िंदगी में इतना सब कुछ घट रहा है, क्यों आखिर मुझे ऐसे रिश्ते मिले या फिर क्यों मैं फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम में हूँ, क्यों मेरी सारी कमाई सब ज़ीरो हो गई या फिर क्यों मेरे साथ इतना सब कुछ होता है। तो ऐसे मैं कहूँगी कि बहुत सारे प्रश्न होते हैं और ऐसे प्रश्नों के साथ जब लोग आते हैं तो आज ना मैं आप सबको ना एक स्टोरी सुनाऊंगी। तो उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे इस कहानी के माध्यम से। तो कहानी इस तरह है कि एक राजा था और उस राजा के दरबार में एक हलवाई भी था और वो जो हलवाई था वो बहुत अच्छा खाना बनाता था। राजा उसका खाना खा के बहुत खुश हो जाया करता था और ख़ास करके हलवाई के हाथ की खीर खीर तो राजा की, मैं कहूँगी कि राजा जी की मन पसंदीदा थी, उनको बहुत पसंद आती थी। अब जब उनका इतना अच्छा खाना बनता था तो राजा जी ने सोचा कि अरे ये इतना अच्छा खाना बनाते हैं तो क्यों ना मैं ब्राह्मणों को अपने घर पे खाने के लिए भोज के लिए बुलाऊं। तो राजा जी का विचार बहुत अच्छा था और राजा जी ने सोचा कि ठीक है, हम उन्होंने विचार करके अपने यहाँ पे 100 ब्राह्मण्स को बुलाया और हलवाइयों को बताया कि अच्छे से खाना बनाना ताकि मेरे घर से कोई भी सब मुझे अच्छा आशीर्वाद देखें, अच्छे से आशीर्वाद दें और सभी लोग मेरे यहाँ से खुश होकर के लौटे। तो फिर राजा जी ने 100 ब्राह्मण्स को अपने घर पे खाने के लिए बुलाया। 100 ब्राह्मण्स आते हैं और जो रसोइया था उसने क्या किया था, जो खाना बनाया था ना, तो वो खाने पे खीर जो बनाई थी ना, खीर को ढकना भूल गया था और इसी बीच में एक सांप रसोई में आता है और वो सांप जो है उस खीर को झूठा करके चला जाता है। रसोई को पता नहीं है, राजा को भी पता नहीं है। 100 ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद कुछ घंटे के बाद जब बातचीत चल रही है, धीरे धीरे करके पता चलता है कि वो 100 के 100 ब्राह्मण मर जाते हैं। जब 100 ब्राह्मण मरते हैं और राजा को इतना दुख लगता है, इतना दुखी हो जाता है राजा कि ये क्या हो गया, मेरे घर में खाना बनाता और खाना खाने के बाद ये सारे ब्राह्मण मर कैसे गए। राजा इतना दुखी हो जाता है। राजा अब रसोइयों को भी नहीं बोल सकता कि भाई तुम्हारी वजह से ये ब्राह्मण मर गए। ब्राह्मण तो मर गए थे सारे, तो रसोइयों को भी बहुत बुरा लगा था, लेकिन राजा इतना गिल्ट में चला जाता है कि राजा ने डिसाइड किया कि अब मैं ये इस राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। वो सिंहासन छोड़ जाता है, छोड़ करके जंगलों में चला जाता है।
ठीक है। राजा जंगलों में जाता है, भटकता है, इधर उधर जाता है, फिर उसे महसूस होता है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा ये पाप कट जाए। तो अपने इस पाप को काटने के लिए वो जंगल के पास में वो डिसाइड करता है कि मुझे ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए, ऐसे गुरुओं के पास में जाना चाहिए जो मुझे ये बताएं कि मैं इस पाप को कैसे काट सकता हूँ। तो वो एक पास में बने हुए गांव में जाता है, जहाँ पे इस गांव में लोगों के पास जाकर के वो बोलता है कि क्या इस गांव में कोई ऐसा मेंटर या ऐसे गुरु, ऐसे लोग रहते हैं जो मुझे जिससे मैं कुछ सीख सकूं, और मैं थका हुआ भी हूँ, रात भर मैं जंगल में चल के आया हूँ, तो क्या आप मुझे बताएंगे। तो उन गांव वाले उनसे कहते हैं, हाँ हमारे गांव में एक ऐसे भाई बहन रहते हैं जो बहुत ध्यान करते हैं, और इतना ध्यान करते हैं कि उनके ध्यान से लोग बहुत खुश होते हैं, और वो काफ़ी लोगों को सिखाते भी हैं। राजा ने कहा, क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकते हो। तो लोगों ने बताया कि आप ऐसे से रास्ता है, आप चले जाओ। राजा उन भाई बहन के घर पहुंचते हैं, और वहां जाकर के उनसे बोलते हैं कि मैं जंगल से आया हूँ, मैं थक गया हूँ, क्या मैं आपके घर में रुक सकता हूँ। तो भाई बहन को लगा कि भाई उस समय में अतिथि देवो भवा की ऐसी प्रथा थी कि घर में आया हुआ मेहमान है, हम चाहे वो अनजाना ही सही, लेकिन हम इस मेहमान को जाने नहीं दे सकते। तो उन्होंने दोनों ने विचार विमर्श किया। उन्होंने बोला, ठीक है, आप एक काम करो कि आप हमारे घर में आंगन है, आंगन में खाट पड़ी हुई है, आप वहां पे आराम कर सकते हो। उन्होंने उनको वहां राजा को सोने दिया। भाई बहन को नहीं पता था कि ये राजा था। राजा रुकता है वहां पर, राजा आराम करता है, विश्राम करता है, ठीक है। खाना खाने के बाद में वो सो जाता है। भाई बहन दोनों बहुत आध्यात्मिक जीव थे। इन दोनों ने, इनको आदत थी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में ये दोनों जो है बहुत अपना ध्यान करने बैठते थे। तो जो बहन थी वो घर के बाहर आकर के राजा के आसपास ही कहीं बैठ जाती है और ध्यान करती है, और ध्यान करते 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 उसको जो 1-2 घंटे का ध्यान होता था, उस दिन उसको 3 से 4 घंटे लग गए। सुबह भाई उठता है, जब वो लौट के आती है तो भाई कहता है कि भाई आज तुमको इतना समय कैसे लग गया। तो वो कहती है कि हाँ, आज थोड़ा मुझे जरूरत से ज्यादा समय लगा, क्योंकि आज मुझे एक अलग सा सपना आया था। उस सपने में मैं कुछ देख रही थी। वो कहते हैं, अच्छा क्या सपना आया, क्या देख रही थी। दरबार लगा हुआ था वहां पे ऊपर, और वहां पे फैसले का इंतजार हो रहा था। कि किस बात के फैसले का, कि वहां पर 100 ब्राह्मण मर के पहुंचे हैं ऊपर, और उनको, जो उनकी हत्या हुई है, जो जिस वजह से वो मर गए हैं, उसका पाप किसको दिया जाए, राजा को दिया जाए कि उसके रसोइयों को दिया जाए। तो ये डिस्कशन चल रहा है वहां पे। तो उन्होंने बोला कि, उसके भाई ने पूछा, अच्छा ठीक है, पता चला कि किसके सिर के ऊपर ये पाप लगेगा। तो उसने बोला, नहीं, आज तो पूरा पता ही नहीं चला मुझे। आज तो सिर्फ इतना पता चला कि ब्राह्मण्स पहुंचे हैं मर करके वहां पे। उसने बोला, चलो ठीक है, अब काम शुरू करते हैं। बात खत्म हो जाती है। लेकिन राजा ये नींद में वहां पे जो खाट पे सोया हुआ था रात का, वो ये सुनता है भाई बहन की बात को। तो राजा सुबह उठता है, फिर कहता है कि अरे, ये तो पता ही नहीं चला कि आखिर क्या फैसला हुआ है। तो वो उन दोनों भाई बहनों से कहता है, एक काम करो, वो उनसे कहता है कि सुनो, मेरे को लगता है मेरी तबीयत खराब है, तो क्या मैं कुछ दिन के लिए आपके घर में रुक सकता हूँ। शायद 1 दिन और लगेगा या 2 दिन और लगेंगे। भाई बहन सोचते हैं, विचार विमर्श करते हैं, कहते हैं बीमार है, ऐसे में जाएगा तो इसका पाप हमारे ऊपर ही आने वाला है। तो उन्होंने बोला, ठीक है, आप और रुक सकते हैं। इस बीच में वो जो गांव वाले इस राजा को इसके घर पे छोड़ के जाते हैं, और उनको पता चलता है, क्योंकि छोटा गांव है ना, बातचीत तो सब जगह हो जाती है, हाल खबर फैल जाती है कि भाई उनके घर में मेहमान आया है और वो मेहमान रह गया है। तो अब बस क्या था कि राजा जो है वो रुक जाता है, गांव वालों को पता चलता है, गांव वाले जो है पूरी बातें बनाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं, अरे ये कैसा इंसान है, ये तो 1 दिन के लिए पूछ के आया था, ये तो इन्हीं के घर में ही रुक गया, लगता है इसका जरूर मन इसकी बहन पे आ गया होगा, वो तो है ही है सुंदर। और इस राजा का ये जो आदमी है जो इनके घर में रुका हुआ है, क्योंकि गांव वालों को भी नहीं पता था ये राजा है, वो तो एक मामूली इंसान बनकर के, एक आदमी बनकर उनके घर में आया हुआ था। अब वो इतनी बातें बनाते हैं, इतना उसके बारे में इतनी निंदा करते हैं, निंदा करते करते उस लड़की की भी, जो इतनी आध्यात्मिक जीव थी, उसके बारे में भी बोलना शुरू कर देते हैं। देखो कैसी औरत है, अपना ध्यान नहीं रखती है, सुंदर है, ज्यादा बन संवर के रहती है, देखो पराया मर्द आया, कहाँ से आया कुछ पता नहीं है, उनके घर में ही पड़ा है, जरूर वो उस पर मोहित हो गया होगा, इसकी वजह यही रही होगी।
पूरा गांव मिलकर के इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, इतनी निंदा करते हैं कि अंत में वो इतना निंदा चल रही होती है। इधर ये जो राजा जो इनके घर में रह रहे होते हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी करके इस फैसले का पता चले। रात आती है, सब सो जाते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्तम का समय होता है। वापस से ये जो बहन है वे उठ करके आती हैं, फिर से ध्यान में बैठती हैं। जब वो ध्यान में बैठती हैं तो उनको आगे का पता चलता है। ध्यान खत्म करके जैसे ही वो लौट के आती हैं तो उनके भाई से पहले राजा ही पूछना शुरू कर देता है, बहन क्या तुम बताओगी आखिर क्या हुआ, आखिर फैसला क्या हुआ? तब वो बताती हैं, हाँ आज पता चला, आज फिर से दरबार लगा था और आज मुझे पता चला कि आखिर दरबार जो लगा हुआ है और तो उनका फैसला क्या हुआ। तो बोलते अच्छा ठीक है हमें भी बताओ। तो वो बताती हैं कि राजा और रसोइया दोनों का पाप जो है वो उन दोनों को खारिज कर दिया गया है, वो दोनों इस पाप से मुक्त हो गए हैं। तो राजा को लगता है अच्छा मुक्त हो गए हैं, लेकिन वो उसका भाई भी पूछता है लेकिन 100 ब्राह्मण तो मर गए थे, ऐसे कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो उसने बोला कि वो जो 100 ब्राह्मणों का पाप था, ना तो राजा ने जानबूझ के उनको मारा और ना ही रसोइये ने मारा, लेकिन ये जो गांव के ढेर सारे लोग थे, ठीक है, जो बिना मतलब के, बिना किसी को जानने समझे जो इतना क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जो किसी की इतनी घोर निंदा कर रहे हैं, अब ये जो पाप था 100 ब्राह्मणों के मरने का, ये सारा पाप इन सारे गांव वालों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो अब मैं लौटूंगी इस बात पे कि ये जो लोग कहते हैं ना कि हमें किस बात की सजा मिल रही है, मुझे मेरे किस कर्म का भगवान इतनी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये उन लोगों के लिए एक संदेश है। जितनी भी बार जब भी आपकी जिंदगी में कुछ घटता है, ध्यान से सुनिए सभी लोग, जो भी घटता है वो इसलिए घटता है क्योंकि आपके कर्मों का अब बर्निंग होने का टाइम हो गया है, आपके कर्मों की निर्जरा का वक्त आ गया है। कहते हैं, जैन धर्म कहता है, बाकी के धर्म भी कहते हैं, जब कर्मों की निर्जरा का समय हो उस समय शांत हो करके, चुपचाप रह करके, धर्म में रह करके, ग्रैटिट्यूड के साथ, बहुत सारे आभार के साथ भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए और अपने इस कर्म को निर्जरित होने देना है। तो हम सब जो लोग हैं जो हर समय भगवान के न्याय पे प्रश्न करते हैं, अपने कर्मों की बर्निंग के समय में हम इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, जो हमारे कर्मों की निर्जरा के समय में हम और ज़्यादा कर्मों का उपार्जन करते हैं, कंप्लेन कर करके कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तब हम अपने उस कर्म को जलाने के बजाय, कर्म को बर्न करने की बजाय, निर्जरित करने की बजाय और भी बहुत सारे कर्मों के लूप में पड़ते जाते हैं। करना क्या है, आपके और हमारे साथ में, जिस किसी के भी साथ में अगर कुछ घट रहा होता है वो इसलिए घट रहा है, भगवान से कुछ ना कहें कि हे भगवान, मैंने तो इस दुनिया में सबका अच्छा चाहा था, अच्छा किया, उसने मेरे साथ बुरा किया, प्रभु तू ही देख लेना। क्योंकि कई सारे लोग जो खुद से न्याय नहीं कर पाते हैं, कई सारे लोग जिन्हें लगता है कि अब हम न्याय नहीं कर पाते हैं, और तो वो क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं कि अब तो भगवान ही देखेंगे, मैं देखता हूँ जब इनके साथ न्याय होगा ना तब पता चलेगा। तो मेरी उन सब से यही उनको सलाह है कि भगवान के न्याय में इतना ही भरोसा है तो अपने कर्मों को निर्जरित होने दें। ये उसी का न्याय है कि आपको मौका मिल रहा है कि इस मौके का फ़ायदा उठाएं और अपने कर्मों को जो निर्जर करने का वक्त आया है, जो उन्हें बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म करने का वक्त आया है, उनको ख़त्म होने दें। ठीक है, जब हम ऐसा करते हैं और हर उस छोटी छोटी चीज़ को जो हमें खुशी देती है, दिन भर में न जाने कितना कुछ हम अच्छे से कर पाते हैं, सहजता से कर पाते हैं। तो कितने लोग कहते हैं कि आज पूरे दिन मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मैं पूरे दिन टेंशन में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेशन में हूँ। तो मैं उनसे पूछूंगी कि आपने अपने दांत टेंशन में मांजे थे? क्या आपने अपना स्नान टेंशन में, डिप्रेशन में किया था?
क्या आपने कपड़े भी टेंशन में पहने थे? क्या आपने भोजन भी टेंशन में खाया था? क्या आप चल के जाते समय भी सड़क को देखने के बजाय, रोड को क्रॉस करते समय गाड़ियों को देखने के बजाय अपने डिप्रेशन को देख रहे थे, अपने टेंशन को देख रहे थे? अगर नहीं तो आपको कुछ नहीं हुआ है, आप किसी डिप्रेशन में नहीं हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है। कर्म जब आते हैं तो अपना समय पूरा करने आते हैं, इन्हें होने दें। और अपनी यात्रा को सभी लोगों से विनती है, एक आध्यात्मिक यात्रा बनाएं। एक अध्यात्म जब आप इस रास्ते पे चलेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, तो आपको बहुत सारे खूबसूरत रास्ते भी मिलेंगे। प्लस आपका जो कर्मा जो बहुत समय लेके आता है, आपके ध्यान में बैठने से वो कर्मा स्वयं निर्जरित होने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे राजा और उस हलवाई का कोई दोष ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो दोनों इतने टेंशन में थे, इतने परेशान हो गए, गिल्ट में चले गए, इतना तकलीफ होने लगी कि ये पाप कैसे हो गया हमसे। कई बार हमसे अनजाने में बहुत सारे पाप हो जाते हैं, लेकिन हमें उनकी सज़ा कम मिलती है। क्यों? क्योंकि अनजाने में जब पाप होते हैं तो ऊपर वाले को भी पता है, लेकिन जानबूझकर कुछ भी जब हम करते हैं उसकी पूरी भरपाई करनी पड़ती है। पूरा कर्म आएगा आपके पास लौट करके। तो करना क्या है? अध्यात्म में प्रवेश करें सभी लोग, अध्यात्म की तरफ बढ़ें, मेडिटेशन में आए, प्राणायाम करें। हमारी सांसें जो होती हैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत माध्यम होती है। धीरे धीरे जो हमारे चारों तरफ घट रहा है, उस घटने पर हम सिर्फ एक ऑब्जर्वेंट बन जाते हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं। मात्र जानना और देखना हमारा काम होता है, उसमें होना हमारा काम नहीं होता है। मुझे उम्मीद है मुझे आज का सेशन, जो आज का मेरा लाइव है, आप लोग इसे दोबारा से चलाएंगे, देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अध्यात्म कितना ज़रूरी है, कर्मों की गहनता समझना कितना ज़रूरी है। कर्म हल्के और भारी दोनों ही रूप के हो सकते हैं, लेकिन कर्म जब अब फल देने आते हैं तो अच्छे फल के समय में हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन जब यही कर्म हमें हमारी सज़ा देने आते हैं, क्योंकि जब बुरा किया था तो बुरा होगा भी, उस समय में हम बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं। उस समय में हम थक जाते हैं, रोना पीटना चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, कोशिश करनी है, कर्माएं हैं उनको खिरने देना है, भगवान की भक्ति करनी है, लेकिन धार्मिक क्रियाकलापों में ही नहीं रचना रमना है। इससे हमारा किसी का उद्धार नहीं होने वाला है। धर्म करना अच्छी बात होती है, लेकिन धर्म के क्रियाकांडों में लिप्त हो जाना अच्छी बात नहीं होती है। अध्यात्म में प्रवेश करें, आध्यात्मिक बने सभी लोग। धन्यवाद सभी को। गुड नाइट, जय जिनेंद्र, नमस्कार।